हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कर्ली हेयर गर्ल। सो आज संडे है एंड सावन में यहाँ पे एक रिचुअल है कि यहाँ पे मंदिर है नाग देवता जी का, वहाँ पे जाते हैं, पधाड़ी देते हैं। सो फैमिली को, फिर पूरी फैमिली जाती है। तो हम लोगों का आज का प्लान है कि हम वहाँ जाएंगे। तो गेट रेडी विद मी एंड आज के ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe my channel for more videos and support my channel and share as much as you can। एक तो इतनी गर्मी में गेट रेडी विद मी करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो फिर मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं बिल्कुल देसी तरीके से तैयार हो रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत गंदा मौसम था। इट्स टू ह्यूमिड एंड हॉट एंड सूट तो पहनना था क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, सो ज़्यादा मुझसे कुछ होना नहीं था। तो मैंने कोई एंगल सेट नहीं किया कैमरे का, मैंने जस्ट उसको रेंडमली रख दिया और मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने सोचा था जब मैं इंट्रोडक्टरी बना रही थी कि यार गेट रेडी विद मी कुछ अच्छा सा करूँगी, बट फिर इतनी गर्मी में दोस्तों अगर मैं तैयार ही हो पा रही हूँ तो मेरी जैसी आलस्य भरी लड़की के लिए इतना ही काफ़ी है। इतनी गोल लड़की कौन है? मैं वीडियो में बोल रही हूँ। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं नाग मंदिर की ओर। ये हमारे घर से कोई 20-22 किलोमीटर दूर है और आज हमें VIP सीट मिली हुई है गाड़ी में, जो कि पीछे है। गोल टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर देख के मुझे याद आ गई। नहीं, वो तो मेरे को एक ड्राइव याद आ गई। अभी हम आपको थोड़ा सा टांडा से आगे निकल के रोड दिखाएंगे। तो मैं टमाटर की मम्मी दिखाती हूँ, मम्मी को दिखाओ। मम्मी जी हमें टमाटर बोला गया। जी कौन लगाएगा? जी टमाटर की मम्मी जी। मम्मी जी कह रहे खुद जिम ज्वाइन कर, मेरे पीछे मत पड़ तू। को लेते रहना। कुछ कमेंट्री भी करो, कमेंट्री भी करो ना मम्मी जी। करो ना अब पापा जी आप करो, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। हाईवे से मिलने वाले हैं NH। सॉन्ग्स की सिलेक्शन तो आपने सुन ही ली है, तो अब चलते हैं अपने फैमिली टाइम को स्पेंड करते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकती। इसको मैं सुहाना सफ़र नहीं, इसको मैं बोलूँगी हॉट आना सफ़र, बिकॉज इट्स टू डैम हॉट। तो नज़ारे देखते देखते, अच्छा गाना और अच्छे AC की हवा लेते लेते हम तो चल पड़े हैं। इट जस्ट 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कांगड़ा एंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम रानीताल। सो ज़्यादा दूर है नहीं, बट बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक था। और आप देख सकते हो ये द ऐतिहासिक टनल ऑफ कांगड़ा, इतनी पुरानी। अब इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे और कम हो जाएगी जैसे ही 4 लेन वाला रास्ता पूरा बन जाएगा। 4 लेन वाली टनल मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, 2 साल से ये पेंटिंग तैयार है। बेचारी बारिश में भीग भीग के ये थोड़ी सी फेड भी होना स्टार्ट हो गई है, बट अभी तक टनल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम बचा है। सो रास्ता तो अच्छा है, बीच में थोड़ा सा क्लाउडी भी हो रहा है, बट स्टिल इट्स टू ह्यूमिड। तो अब हम पहुंच गए हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है एंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और इतनी तेज़ धूप है। मतलब हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है एंड जगह ही बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो गाड़ियाँ इतनी हैं तो सोचो लोग कितने होंगे। उफ। रही है पापा जी कह रहे ये धूप सूर्य देव की मेहरबानी है, तुम औरतें सर ढक के चल रही हो, ऐसे तो तुम करती नहीं हो ये सब।
सो ये मंदिर का गेट है, यहाँ से अंदर मंदिर का एरिया पूरा स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि मेले लगे हुए हैं और सावन में इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस मंथ में हर परिवार के सदस्य यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूमिड है, हॉट है एंड बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड भी है। बट एनीवेज़ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ यहाँ के। सो ये जो नाग देवता मंदिर है, ये जो फैमिली है वो माइग्रेटेड है फ्रॉम जम्मू एंड जहाँ जो अपनी डेटी को लेके आए थे जम्मू से, तो वो यहीं पे रहते थे, पूजा पाठ करते थे। तो वंस इन टाइम की एक उनके जो एल्डर थे उन्होंने पूजा नहीं करी थी एंड उनको नाग जी दिखते हैं सपने में और उनको वो इम्पोर्टेंस याद दिलाते हैं और जो उनका रिचुअल था वो याद दिलाते हैं। तब से उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने यहाँ पे इसको श्राइन बनाया। उसके बाद लेटर ऑन ये पिलग्रिम बना जहाँ पे पब्लिकली लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और आप देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। मैं और मम्मी जी बहुत परेशान तो हैं, बट ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है और ऐसे ऐसे कभी कभी दुपट्टा लेना बहुत अच्छा लगता है। सो मेरी और मम्मी जी की यहाँ पे गॉसिप ये चल रही है कि वही मम्मी जी यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स भी लगी है। इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल काइंड ऑफ मेला, ये अच्छे लेवल का मेला लग रहा है और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमारा फोकस है सबसे पहले जैसे मंदिर में दर्शन करना, पूजा पाठ करना, कुछ खाना पीना एंड उसके बाद फटाक से शॉपिंग पर टूट पड़ना। तो ये घूंघट के पीछे कौन हसीना है, जरा चेहरा दिखाए हैं, मैं हटा के। तुम्हारी पत्नी है, कभी देखी है इतनी खूबसूरत औरत? रोज देखता हूँ। घूंघट के पीछे देखी है? घूंघट के पीछे नहीं देखी है। बहुत धूप है भाई, गई बहुत धूप है। ऐसे छुपी छुपी बातें करके मैं उसको शॉपिंग के लिए कन्विंस कर रही हूँ एंड मम्मी जी को मैंने बोला देखो मम्मी जी अभी जाते जाते देख लेते कि कौन सी शॉप पे हमने अटैक करना है, क्या सामान लेना है, ताकि हम लोग फोकस्ड ही रहें, इतनी धूप में अरे परे भटके नहीं। सो एनीवेज मैं आपको अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। साथ में यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ की जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा मिरेकल माना जाता है इसकी मिट्टी को, कि अगर किसी को सांप या बिच्छू ने काटा होता है और वहाँ पर इस मिट्टी का लेप लगा ले तो वो उसका जो वेनम का असर होता है वो कम हो जाता है। दूसरा ये माना जाता है यहाँ पे आपको प्रॉपर सर्पनाग जी के दर्शन होते हैं। अगर कोई पंडित और लोगों का ये मानना है कि अगर अच्छे से पूजा करते हैं, दर्शन चाहते हैं, तो वो लोग साक्षात दर्शन भी देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। तो मतलब संडे को यूजुअली सब लोगों के पास समय होता है तो वो यहाँ पे आके दर्शन करने के लिए आए हैं सब लोग। एंड तीसरा यहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता चली कि जितने भी लोकल फार्मर्स हैं वो यहाँ पे अपनी न्यू क्रॉप को चढ़ाते हैं जिसको औरा कहा जाता है, ताकि उनकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो और उनकी और अच्छी खेती हो। प्लस यहाँ पे जो दान करते हैं वो रोट का करते हैं, चावल का करते हैं, नमक का करते हैं और यहाँ पे धूप चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हो जो धुआं है ये सारा धूप का है। सो पूजा पाठ करके दर्शन करके हम लोगों ने अटैक किया है छोले भटूरे पे एंड अगेन हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी जो मैंने तो आते ही हमारे जो फोकस्ड जो था हमने वो पूरा किया है। सो ऐसे करते करते समय तो अच्छा बीत रहा है। अब हमें धूप का एहसास भी नहीं हो रहा है और फिर मेले में आए हैं और हमारा दिल तो बच्चा है जी, तो झूले देख के हमें मन किया क्या राइड करते। बट इतना खाना खाया था तो इतनी हैवी राइड तो नहीं कर सकते थे और घर वाले ये बिल्कुल एग्री नहीं करते, सिर्फ मैं और सचिन होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम चाहते थे कि हम चारों एक साथ कुछ ऐसे राइड करें, तो इसके लिए मैंने मम्मी जी पापा जी को कन्विंस किया और टनटना ये है हमारे इनके लेवल का राइड। तो हम चारों ने अच्छे से एंजॉय किया। सो कितना मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो इतना मज़ा आ रहा है कि ये इतनी स्लो, टॉय ट्रेन से भी स्लो चल रही थी कि मैंने बोला नहीं भैया थोड़ा तेज़ करो। भैया ने तो तेज़ नहीं किया बट मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, मैंने खुद ही इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी ताकि आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में अपनी मस्ती दिखा सके हम लोग। टन 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 देखो, अब आपको लग रहा होगा कि ओ भाई ये तो कितने फास्ट जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैंने आप लोगों के लिए इसकी स्पीड बढ़ाई है, तो इतना मैजिक तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ। सो गैस अब ये करते करते ही हम सबकी आंखों से आंसू आने लगे क्योंकि अंकल ने चलाया था जनरेटर और पता नहीं उन्होंने कितना जहरीला इसमें डीजल डाला था या क्या मिक्सचर डाला था कि थोड़ी देर बाद हम सबकी आंखों से इतने आंसू आने लगे ना कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। मतलब इस झूले की राइड में हम लोग लिटरली रो पड़े। उतरते ही हम लोगों ने आंखें धोई अच्छे से। फिर मम्मी जी ने बोला कि देखो
आंखें ख़राब होती रहें चलेगा, बट शॉपिंग नहीं जानी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर से अटैक किया चीज़ों पे एंड हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है, जो कि मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब भी कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो यहाँ पे देखो हमने जो 2 चीज़ें ली, मैंने मम्मी जी को बोला ऑन द स्पॉट टेस्ट करो जब तक गाड़ी नहीं आती है, और हम लोगों ने इसको टेस्ट किया एंड इट पास द टेस्ट विद गुड मार्क्स। तो हम लोग यहीं पे बैठ गए थे डेरा डाल के, फ़ोटोशूट कर रहे थे बिल्कुल बीचों बीच पार्किंग के, ताकि पापा जी को ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने पैसे की बर्बादी करी है। सो हमारी गाड़ी आ गई है, हम लोगों ने उनको शो ऑफ़ करके दिखाया कि देखो कितना अच्छी चीज़ ली है हमने। एंड फटाफट हम लोगों ने गाड़ी में सामान डाला एंड अब हमारा इंस्टेंट प्लान बन गया है कि हम लोग जा रहे हैं सचिन के बुआ की बेटी के घर। सो कि वो रास्ते में ही आता है, तो वहाँ पे 2 बच्चे भी हैं, तो सोचा मिल लेते हैं उनसे। तो चलो आप भी चलो मेरे साथ उनके घर एंड मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, थोड़ी सी मस्ती। एंड धूप भी थी, थक भी चुके थे हम लोग, तो सोचा कि एक स्टॉप तो बनता है। सो ये है वो स्टॉप और ये वीडियो है पूरा हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद चलते वक्त पापा जी को ये औजार दिख गया एंड इनका फेवरेट काम है ये। स्माइल कर दे फटाफट, मेरे ब्लॉग में आना है, स्माइल कर दो, स्माइल। रेडी कर लेंगे था 104 तक की होंगी मक्की। हाय देखो कहाँ बस छड़ दे करे कट नहीं हो छड़ दे। पर घर में तो कैंची वो हो गई है क्या गुम। नहीं ये वाली है, ये वाली है और क्या वो छोटे वाली हुई है गुम। दूसरी कहाँ दिखी? बढ़िया नहीं तेल बननी। हाँ इसने तो स्माइल कर दी है ना। इसको पता है व्यूअर्स होते हैं तो स्माइल करने पड़ती है। तुम भी कर दो स्माइल। उसका नाम क्या? ऑस्कर। ऑस्कर ऑस्कर स्माइल कर दे, स्माइल कर दे, भाऊ भाऊ कर दे। चलो मैंने उसको ना स्माइल कर दी तो उसने अपनी टंग निकाल दी बाहर। तू किधर आई हो? कुछ तो बोल रे बोल। हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अपने बुआ के घर, वहाँ पे पीते हैं ठंडी ठंडी लस्सी एंड अब समय है वापस घर जाने का, अच्छे से सबके साथ टाइम स्पेंड करके। सो मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, बट पहले आप मेरी सावन की चूड़ियाँ देख लो। और मुझे सावन की और बैंगल्स भी मिली है गाइस, ये भी है एंड नेल पेंट। मम्मी जी अपने ही टैलेंट को देख के इतनी बुरी तरीके से डर गए कि उन्होंने नए हैंकी से बिल्कुल अपनी इस टैलेंट को मिटा दिया, बिल्कुल खलास ख़त्म। सो उसके बाद मैंने सोचा है मैं मम्मी जी को मेहंदी लगाऊंगी। सो मैंने उसको आपको शूट करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता, तो अभी तो ऑलरेडी हाथ ख़राब हो गया, तो मैं और करने वाली हूँ। एनीवेज चलो शॉपिंग दिखाते हैं। सो ये मैंने लिए कान्हा के लिए टोपी एंड ये क्लचर्स और ये बास्केट एंड ये टाइम पास के लिए एक और बास्केट एंड एक और बास्केट एंड साथ में लिए हैं कुछ ट्रेज। सो अलग अलग शेप में 2-3 ट्रे ली है और बस ऐसे ही है। शॉपिंग करो कुछ भी हो, ये सारा सामान घर पे पहले से पड़ा है, बट फिर भी शॉपिंग करना बनता है। एंड या अनदर बास्केट फॉर समथिंग, घास नहीं साग काटने के लिए मम्मी जी ने बोला था। एंड देखो मैं आपको स्टूल्स दिखाती हूँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और थोड़े से टाइम पास के लिए ये हमने अपने जहाँ पे हम आग जलाते हैं चूल्हे वाले एरिया के लिए ये 4-5 स्टूल लिए हैं। एंड बस इतना सही आज हमारी शॉपिंग। और उप से कप्स भी थे, इग्नोर देम, टूट गए हैं ये तो अब, है ना।
सो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस whole video, and I'll be coming up with new videos very soon, so stay tuned till then. Bye bye.